और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैडम, मैं राज भाई के पास काम करता हूँ, उन्होंने मुझे फाइल लेने भेजा था। वो तो बात ठीक है, चलो कि तुम फाइल लेने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कौन करता है भाई? जब किसी के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। दिख रहा था ना कि मैं साड़ी पहन रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हुए मुझे देख रहे थे। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम साहब। वैसे लड़का तो हरामी सा नहीं है, देखने में तो सीधा सा ही लगता है। खैर छोड़ो, काम करती हूँ, इससे ना बाहर जाके बात करती हूँ, शायद ये मेरा काम ही कर दे। हाँ अब बताओ, पानी लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मुझे पानी वानी नहीं चाहिए, मैं तो फाइल के लिए आया था बस। अच्छा, तुम तो फिर यहाँ पर काम करते हो, मेरे पति के यहाँ पर जॉब करते हो, तो तुम तो मेरे पति को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी मैम, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ बॉस को। बताइए क्या बात है। वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे पति 24 घंटे बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर घर में तो बहुत कम ही आते हैं, जॉब में थोड़ा बिजी रहते हैं अपनी, तो ऑफिस में जैसे उनकी कोई पार्टनर होगी या बाहर कोई लड़की, चक्कर वक्कर तो नहीं है ना किसी के साथ? अरे नहीं नहीं मैम, आप उनके बारे में गलत सोच रही हो, हमारे बॉस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आप खुद देखिए ना, मुझ में क्या कमी है, इतनी सुंदर हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, देखने में भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने कभी मुझे ऐसा सुख दिया ही नहीं है जो पति अपनी पत्नी को देता है। वो कभी मुझे खुश रखते ही नहीं है और ना ही मुझे प्यार करते। थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाती हूँ तो बिचलने लग जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते वो ढंग से। तो उससे तो मुझे यही लगता था कि कहीं इनका बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो आधा टाइम मुझसे देता है ना, तो इंसान थक भी जाता है और ये भी ड्यूटी से आने के बाद सो जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इनके माइंड पर काम का बर्डन होगा, और फिर धीरे धीरे मुझे ये शक भी होने लगा कभी इनका किसी के साथ चक्कर हो और वो इसलिए भी थक जाते हो। जब सारी पूर्ति ऑफिस में होने लग जाएंगी तो मेरी क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे भी इतने साल हो गए बॉस के साथ काम करते हुए, मैंने कभी बॉस को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं जब मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। तुम खुद समझ सकते हो ना मेरी कंडीशन, शादी तो तुम्हारी भी हुई होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी ना, तुम भी तो उसे प्यार करते होंगे ना। और मुझे देखो, यहाँ मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मुझे कभी खुशी ही नहीं रखता। अब जब ना वो मुझ पर प्यार लुटाता ना मुझे खुश करता, तो मैं उसके साथ क्यों रहूँगी? मेरा भी तो मन करता होगा कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरी बातें माने, मुझसे इतना लगाव करे कि उसे मेरे अलावा कुछ दिखे ही ना। लेकिन वो है कि उन्हें बस जॉब, घर, ये वो, हमेशा बाहर ही रहना, उन्हें तो मैं कभी नजर ही नहीं आती। तुम ही बताओ ना, अब मैं क्या करूं? अरे मैम, थोड़ा हाथ हटाइए ना, दूर से बात करिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, जरा खुद सोचो ना, मैं तुमसे किस मदद की बात कर रही हूँ। तुम एक लड़के हो और मैं लड़की, मेरा हस्बैंड जो मुझे खुशी नहीं दे पाता वो खुशी तुम मुझे दे सकते हो। जरा सोचो तो, मुझ में क्या कमी है? दिखने में तो मैं भी अच्छी हूँ ना, बताओ पसंद हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो? अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, अगर बॉस को पता चल गया ना वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई फाइल वाइल, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कब कहा तुम वैसे लड़के हो? तुम अच्छे लड़के हो तभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं किस तकलीफों से गुजर रही हूँ, मेरा पति होकर भी नहीं है और उन्हें क्या पता चलेगा। सुनो मेरी बात, जो पैसे तुम उनसे लेते हो ना वो पैसे मैं दूंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मुझ पर बहुत सारा पैसा है और हम दोनों ही तो हैं इस घर में, कुछ पैसे नहीं वेस्ट होते मेरी तरफ से, मैं सारे पैसे रखती हूँ उनके। और वैसे भी यहाँ है ही कितने लोग,
हम दोनों ही तो हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम मुझे हमेशा खुश रखना। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फाइल वाइल भी। अरे सुनो तो मेरी बात, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ये भी नहीं पता। अरे नहीं मैम, मुझे बहुत जान से मार देंगे, हाथ छोड़ दो मेरा। अरे उन्हें नहीं पता चलेगा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। सुनो, यार मैं तो बड़ी परेशान आ गई। इतने पैसे होने के बाद, इतनी दौलत शोहरत होने के बाद भी मैं कितनी बेबस हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। जो मेरा मन है, जितने मेरे सपने हैं, कि मेरे पास भी ऐसा हमसफर होना चाहिए जो पूरा दिन नहीं, आधा दिन तो मेरे साथ रहे, मुझे खुश रखे, मुझसे प्यार करे। कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर से इससे बात करने की कोशिश करी तो ये भी चला गया। कितना डरपोक है, कितनी फटती है इसकी अपने बॉस से, बेशरम। यार इतना टाइम हो गया, कब तक आएंगे? अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ गए तुम? खाना लगा दूं? अरे नहीं, आज यार मन सा नहीं है मेरा कुछ। क्यों, बाहर से खाकर आए हो क्या? हाँ यार, एक यहाँ पार्टी थी, वहाँ खा लिया था। बस यार अब तो थोड़ी सी तबीयत ही मेरी ऐसी है, नींद आ रही है मुझे यार कुछ। हाँ, तुम्हारे पास सोने के अलावा कुछ काम है ही नहीं। तुम्हें ये तो दिख नहीं रहा कि सुबह से शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है? अरे मैंने इतना अच्छा खाना बनाकर रखा था, मुझे पहले बता देते कि तुम पार्टी में जाओगे खाना खाने। अरे कम से कम मुझे बता देते, मैं चलती तुम्हारे साथ पार्टी में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकेले ही करना है सब कुछ। अरे जब तुम्हें हर चीज अकेले ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्यों फांसी का फंदा बना दिया तुमने? अरे यार तेरे से हद है। तुझे ये पता है कोई आदमी काम पे से आया है, कितना थका हुआ है, तुझे बस चे 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 आती। कसम से यार तूने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। बता क्या परेशानी है तुझे? परेशानी? परेशानी तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा मेरी? तुम्हें सब पता रहता है। अरे 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हो। ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, आके सो जाते हो। अरे ऐसी कौन सी थकान होती है तुम्हारी ऑफिस में? किससे मिल रहे हो बाहर? मुझे तो लगता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो जाएगी तो मेरा यहाँ क्या काम? और जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो रही है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों बुलाया मुझे इस घर में? अरे नौकरानी समझा है तुमने कि आओ और तुम्हारे घर का काम ही करते रहो? इससे अलावा कोई जिंदगी नहीं होती क्या लड़कियों की? अरे उसे घुमाना पड़ता है, उसे प्यार भरी बातें करनी पड़ती है, उसे प्यार देना पड़ता है, उसे खुश रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हें ना इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर खराबी है। अरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे तुम? अपना इलाज कराओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आ रही। मैंने कहा था अपने पेरेंट्स से कि पहले मुझे बात करने दो, मुझे उससे मिलने दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, इन अरेंज मैरिजों में क्या होता है, बस सीधा शादी कर लो। किसी से मत पूछो कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अब शादी के बाद मैं ही तो पछता रही हूँ, मेरे माँ बाप थोड़ी ना पछता रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तू इतनी लड़ोका है तो तेरे से शादी नहीं करता मैं। और हाँ एक बात और बता, सुबह जब मैंने लड़का भेजा था तूने फाइल क्यों नहीं दी उसको? किसने कहा मैंने उसे फाइल नहीं दी थी? अरे मैं तो उसे फाइल दे रही थी। इतनी सारी अलमारी में तुम्हारी फाइलें रखी हुई हैं, तो ढूंढ रही थी, उससे वेट नहीं हो गया, चला गया वो तो बाहर। यही बात थी और कुछ बात थी? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कर दिया ऐसा मैंने? और क्या बोला उसने तुम्हें? उसने मेरे से ये बोला कि मेम साहब बोल रही है मुझे नहीं मिली फाइल वाइल। और ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, सोन दे मुझे, थका हुआ हूं मैं। अरे सो जाओ सो जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है ना, तुम्हारे कुछ बस की ना करना। इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर कर दी। शादी करके यहाँ एक मूर्ति की तरह सजा रखा है मुझे। कुछ करना बस की नहीं है इसके। पड़े रहो यहीं पे बीमारी की तरह। इसका मतलब उस लड़के ने रात से कुछ भी नहीं कहा। उसने बस यही बोला कि मैंने उसे फाइल नहीं दी। लेकिन क्यों नहीं दी ये नहीं बोला। इसका मतलब उसके मन में भी कुछ है। वो भी नहीं चाहता कि मेरे बारे में वो कुछ बताए। आ जाने दो इस बार उसे प्यार से पटाऊंगी। उसके सामने ना बहुत सारे पैसे रख दूंगी।
या तो मेरे प्यार के लालच से या फिर पैसे के लालच से, किसी ना किसी लालच से तो मान ही जाएगा। मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे खुश भी कर देगा वो। मैं चाहती भी क्या हूँ उससे, बस यही तो चाहती हूँ। इसके बदले में उसे मैं पैसा भी दूंगी। कैसे भी करके वो कभी आ जाए। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कौन आ गया? मुझे लगता राज ही होगा। अभी ड्यूटी गया है और कुछ ना कुछ भूल गया होगा, अब उसे लेने आया होगा। कितना बड़ा भुलक्कड़ है। ओहो, तुम हो? क्या हुआ? वो मैम, आपसे कुछ काम था मुझे। बताओ। अंदर बताऊंगा, चलो। चलो। आ ही गया आज। खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ तो बताओ, तुम्हारे बॉस ने भेजा होगा ना फाइल के लिए, जैसे उस दिन आए थे। बताओ कौन सी फाइल चाहिए? जो फाइल बोलोगे वो दे दूंगी। अरे मैम, मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करने आया था। हाँ तो बताओ ना मेरी जान, क्या पर्सनल बात है? मैम, आप हाथ हटा लीजिए, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ तो बता ना, क्या मदद करनी है मैं कर दूंगी। क्या मजबूरी है तेरी? मैम, मेरी ये मजबूरी है, मेरी माँ की बहुत हालत ख़राब है, उनको ऑपरेशन होना है, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है बस। मैं आपको जल्द से लौटा दूंगा, अगर आपको ब्याज पे देने हैं तो मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है तू? मैं तुझसे पैसे वापस लूंगी? ना ना, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू ये बता, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए या 3 लाख रुपए चाहिए? जितने चाहिए तू मुझे बता दे, और पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, मैंने आपको बताया ना, मुझे 3 लाख नहीं, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ तो ले जाइए 2 लाख रुपए, अभी चाहिए तो मैं भी दे दूंगी। लेकिन मैंने तुझसे उस दिन बात की थी ना कि तू अगर मुझे खुश रखेगा तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी, मतलब पैसे दे दूंगी। अरे नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझो प्लीज़ आप। देख, मेरे सामने नखरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरे बॉस को भी नहीं पता चलेगा, और मेरे अलावा तेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। तू किसी से भी पैसे मांग ले, ये बहुत बड़ी रकम होती है, तेरा बॉस भी तुझे पैसे नहीं देगा, और मैं तुझे 3-4 लाख रुपए देने तक तैयार हूँ। तू मान ही नहीं रहा मेरी बात। वैसे मैंने जो तुझसे उस दिन बात की थी, तूने अपने बॉस को नहीं बताया ना? क्यों नहीं बताया? मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता किसी को इधर उधर की बातें बताऊँ। अगर आपको मुझे 2 लाख रुपए देने हैं तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मैम यहाँ से भी। ठीक है तो फिर सुन मेरी बात, अगर तू मुझे खुश करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगी, और अगर नहीं करेगा तो मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। नहीं मैम, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकता, मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकता, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। एक बार सोच ले, अगर तुझे अपनी माँ की जान प्यारी है तो मुझे खुश कर दे, अगर नहीं है तो चला जा। सोच ले, अभी टाइम है, माँ बच जाएगी तेरी। तुझे मुझे लगता है प्यार ही नहीं है अपनी माँ से, अगर प्यार होता तो तुरंत हाँ कर देता। तू तेरा कुछ जा रहा है क्या? कुछ पता नहीं चलेगा, पर तू तो मान ही नहीं रहा है। प्यार ही नहीं होगा तुझे अपनी माँ से, खत्म हो जाएगी तेरी माँ। अरे यार क्या करूँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी शर्त माननी पड़ेगी, और मेरी माँ भी बच जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। इसे खुश कर ही देता हूँ, एक बारी की तो बात है बस। चलो कोई बात नहीं, बॉस को भी नहीं पता चलेगा। और अरे क्या सोच रहा है तू? इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। हाँ करना है तो बता, नहीं करना है तो निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी शर्त तो बिल्कुल मंजूर करता हूँ, मैं आपको कर दूंगा खुश। अच्छा सच में? पर आप बॉस को मत बताना कुछ भी मैम। तू हलकट है क्या? मैं क्यों बताऊंगी तेरे बॉस को?
मेरा पति है वो, जान से मार देगा मुझे अगर उसे पता चलेगा तो। चल ठीक है, अब तू कमरे में चल जब तूने हाँ कर दिया है तो। चलो। आओ जनाब, बैठो। अरे पीछे जाओ। ये हुई ना बात, तूने हाँ कर दिया, अब तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कब से बोल रही थी तुझे कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। चल ठीक है, अब शुरू हो जाए। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश किया तूने आज मुझे। अरे मैम साहब, अब मुझे पैसे दे दो। हाँ हाँ, तो पैसे ले। कितने बोले थे तूने? 2 लाख रुपए सिर्फ। 2 लाख रुपए? अरे तो 2.5 लाख रुपए ले जा, 10 बार दे मुझे। तूने मुझे खुश किया है, इसका इनाम तो बनता है। देख आ गए होंगे। हाँ मैम साहब आ गए। अच्छा सुन, जब भी मैं तुझे कॉल किया करूँ ना तो मेरे पास आ जाया कर और मुझे खुश कर दिया कर। अगर तू मुझे खुश रखेगा ना तो तुझे माला माल कर दूंगी। चलो ठीक है मैम साहब, पर ये बात बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अब तू जा उल्लू की दुम, पता चल जाएगा वरना उसको। निकल। आज मेरे दिल को सुकून मिला है, आज ठंडक पड़ी है मुझ पे, वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी।